सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो अभी चल रही है 24,428 के आसपास चल रही है। देखिए जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है, प्राइस आज 250 के ऊपर मॉर्निंग में ओपन हुआ और उसके बाद कंटिन्यूशन स्लो स्लो करके बाजार के अंदर 24,450 का एक लेवल यहाँ पे तैयार हुआ। देखिए जिस तरीके की चीजें बाजार के अंदर फॉर्म हो रही है, आप ये मान के चलें कि इसमें इंट्राडे काम करें, ओवरनाइट काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिस तरीके से बाजार का प्राइस एक्शन है इसके अंदर 24,500 का एक लेवल, ये वाला, ये कल एक एक्सपायरी भी है, इसकी वीकली एक्सपायरी भी है। तो कल अगर बाजार को पलटना होगा यानी नीचे जाना होगा, तो बाजार इन दोनों लेवल में से किसी एक लेवल के पास से नीचे रिवर्सल करने की कोशिश करेगा, 24,500 या 550। क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं कितनी कम है, यानी बाजार किस तरीके से स्लो स्लो करके ऊपर जा रहा है। बायर की पार्टिसिपेंट बहुत कम लग रहा है बाजार के अंदर। बट इसमें अब यही सावधानी बरत सकते हैं कि ओवरनाइट बिल्कुल भी बाई या सेल करने की कोशिश ना करें। जो भी काम करें वो इंट्राडे में करें, और अगर प्राइस के अंदर कोई रिट्रेसमेंट आए तभी बाइंग करें, अदरवाइज उसे हाई रेट पे बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो कल के लिए एक्सपायरी में 24,500 और 550 के लेवल का ध्यान रखें। और नीचे के लिए मैं आपको कुछ लेवल बताऊंगा 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से। अगर ये लेवल नीचे की साइड ब्रेक होते हैं कल के दिन, तो आप इसके अंदर भूल के भी बाइंग करने की कोशिश ना करें। जैसे कल के लिए अगर मैं बोलूंगा 24,350, 24,350 के नीचे यदि बाजार कल को होल्ड करके इस तरीके से ओपन हो जाता है, या तो गैप डाउन वाले केस में ओपन हो जाता है, तो भी इसके अंदर बाइंग ना करें। बाजार के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस वाले गैप को फिल करने के, इस वाले जो कि बैठ रहा है 24,150 और 175 के आसपास। और अगर नॉर्मल वाले प्राइस एक्शन में भी ये 350 के नीचे सरक के आ जाए, तो वो भी इसको बाई ना करें, क्योंकि बाजार के अंदर यहां से जो सेलिंग आएगी वो इसको 24,150 तक भी लेके आ सकती है। इस तरीके से प्राइस यहाँ पे बैठा है। और अगर प्राइस के अंदर ज्यादा वीकनेस आएगी, तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ लेवल बता रहा हूं। उसके लिए इसको 24,050 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। 24,050 अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है इजिली, तो बाजार के अंदर फिर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। बट अभी के लिए जो हम कल की एक्सपायरी के लिए तैयार कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऊपर में 24,500 से लेकर 550, और नीचे के लिए 24,350 का एरिया, लास्ट एरिया। अगर ये ब्रेक हो जाता है यानी कि इसके नीचे सस्टेन हो जाता है, तो ये रिवर्सल वाले मोड में जा सकता है। तो इन सब चीज का आप ध्यान रखें। जो भी काम करें वो केवल इंट्राडे बेसिस पे ही करें। ओवरनाइट इसके अंदर फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। कहीं ना कहीं बायर जो है, स्ट्रेंथ बायर की बहुत कम दिखाई दे रही है। वो उसी हिसाब से जो भी काम करें वो इंट्राडे करने की कोशिश करें। ये निफ्टी का चार्ट था। ऐसे ही ये निफ्टी आप यहाँ पे देखेंगे बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक के अंदर भी देखिए जिस तरीके का प्राइस एक्शन चल रहा है पिछले 2 या 3 दिन से। देखिए ये इससे पहले का हाई था बृहस्पति का, ये शुक्र का हाई था, और आज ये जो हाई लगाया ये वाला हाई लगाया, और उसके बाद इसने इसको फॉलो अप नहीं दिया। तो यही लगता है कि अगर कल बाजार 57,800 के नीचे गैप डाउन हो गया या इसके नीचे सस्टेन कर गया, तो इसकी जो भी स्ट्रेंथ है वो काफी बड़ी वीकनेस में बदल जाएगी, और बैंक निफ्टी के अंदर काफी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ऊपर की बात करूं, अगर बाजार 58,550 के एरिए, या सेफ साइड ले लेते हैं 58,600 के एरिए के ऊपर सस्टेन होता है, तो इसको भूल के भी शॉर्ट यानी सेल करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। शॉर्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर 58,600 के ऊपर खुलेगा तो यहां से ये कंटिन्यू में और 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है। क्योंकि लेवल का बहुत बड़ा रोल होता है, वो लेवल के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। अभी 58,600 के नीचे चल रहा है, कल इसके अंदर अगर सेलिंग वाला एरिया बनेगा तो 57,800 के नीचे ही बनेगा। जो बीच का एरिया है वो जो है उसका कोई यूज नहीं है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। 58,600 के ऊपर बाई साइड और 57,800 के नीचे सेल साइड के लिए ये टर्न करेगा। तो इस सब चीज का आप ध्यान रखें बैंक निफ्टी के लिए। ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के अंदर भी दो चीजें दिखाई दे रही हैं। सेंसेक्स के अंदर भी जो चीजें दिखाई दे रही है वही
यहाँ पे भी अगर ये देखिए कल 77,500 का लेवल मान लेते हैं, 77,500 के नीचे ही इसके अंदर वीकनेस आएगी, 77,500 के नीचे। और अभी की बात करूं तो 78,800 से लेकर 79,000 का एक एरिया इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम फिलहाल कर सकता है। ये एरिया से ऊपर यहाँ पे अभी सेंसेक्स नहीं जाना चाहिए, और जितनी भी चीजें चल रही हैं ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती हैं। जैसे निफ्टी के लिए 24,500, तो सेंसेक्स के लिए 78,500 और 78,600 ये सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। आशा करता हूँ ये यूजफुल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, कल की एक्सपायरी में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरी वीडियो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।